दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हाईटेक इंटीरियर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रूम में टाइल्स लगाने में कितना खर्चा आता है। हमारे रूम का साइज़ जो होने वाला है वो 10 बाई 10 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो होने वाला है टाइल कॉस्ट फॉर वन रूम। एक रूम में टाइल्स लगाने का खर्च कितना आता है। तो हम सबसे पहले रूम का साइज़ देख लेते हैं। 10 फीट हमारी लंबाई है, 10 फीट इसकी चौड़ाई है। इसके बाद हम फ्लोर एरिया निकाल लेंगे। एक रूम का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे कितना एरिया होता है। तो 10 इंटू 10, 10 और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 100 स्क्वायर फीट हमारा एरिया आ गया। उसके बाद स्कर्टिंग, जो चारों तरफ हमारा बॉर्डर लगता है 4 इंची का, हम उसे स्कर्टिंग बोलते हैं, उसका भी एरिया हम निकाल लेंगे। तो चारों साइडें हमने ले ली, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40 फीट हमारी इसकी चारों तरफ का एरिया हो गया। उसकी हाइट जो होती है 4 इंच होती है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 13.33 आता है, जो कि लमसम हम एक्यूरेट जो ले लेते हैं वो 14 स्क्वायर फीट ले लेते हैं। उसके बाद अब टोटल एरिया 100 प्लस 14 को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल एरिया ऑफ वन रूम जो कि 10 बाई 10 का होगा वो आ जाएगा। तो 114 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया आ गया। अब हम देखेंगे टाइल्स कौन सी लगानी है। मार्केट में हमारे पास टाइल्स 1 बाई 1 की भी आती है, 2 बाई 2 की भी आती है, 2 बाई 4 की भी लग रही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है मोस्टली यूज होने वाली टाइल है वो 2 बाई 2 है। तो अब हम बात करेंगे 2 बाई 2 की टाइल हमें कितनी जरूरत होगी 114 स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में। तो हम टाइल का साइज देख लेंगे। टाइल का साइज हमारे पास 2 बाई 2 है, 2 फुट उसकी लंबाई हो गई, 2 फुट उसकी चौड़ाई हो गई। तो उसका एरिया आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर फीट हमारा एरिया आ गया उसका, जो कि एक टाइल का क्षेत्रफल है, एक टाइल का एरिया है। अब हम जानेंगे हमें टाइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे हम, उसका एक फॉर्मूला होता है। टोटल एरिया जो लाया है एक रूम का, उसको हम डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से। तो 114 हमारे पास टोटल एरिया है, एक टाइल का एरिया हमारे पास 4 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 आएगी, जो कि हम थोड़ा बढ़ा के ले लेंगे तो 29 टाइलों की हमें ज़रूरत होगी। मतलब 10 बाई 10 के रूम में अगर हम 2 बाई 2 की टाइल्स लगाते हैं तो हमें 29 टाइलों की हमें ज़रूरत होगी टोटल स्कर्टिंग के साथ। अब हम बात करेंगे हमें सीमेंट की कितनी ज़रूरत होगी। तो चलिए सीमेंट के बारे में जान लेते हैं कि 10 बाई 10 के रूम में हमें सीमेंट कितनी मंगाना होगा, कितना हमें सीमेंट चाहिए होगा। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अगर आपको इस फॉर्मूले को डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको एक नई वीडियो बनाकर दे सकता हूं। तो अभी हम जनरल सी बात करेंगे कि कितना सीमेंट हमें चाहिए होता है। तो सीमेंट रिक्वायर्ड इन 10 बाई 10 के रूम में जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो 3 बैग होती है। जो हमारी स्लरी उसमें यूज होगी, जो ऊपर से घोल डलता है उसे हम स्लरी बोलते हैं, उसे भी लेकर हमें 3 बैग की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से निकाली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें सैंड कितना चाहिए। सैंड मतलब डस्ट होता है, बदरपुर बहुत जगह बोलते हैं, तो हमें वो कितना चाहिए होगा, उसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको ये डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर एक नई वीडियो कंप्लीट बनाकर दूंगा। तो जानते हैं इसके लिए हमें 20 क्यूबिक फीट की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम इसका टोटल चार्ट देख लेते हैं कि हमें चार्ट में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चीजें हमारी निकल के आई, कितना हमारा खर्चा आया 10 बाई 10 के रूम में, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइल। टाइल जो है हमारे पास 114 स्क्वायर फीट है। रेट जो है जनरली 30 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 150 रुपए स्क्वायर फीट तक जाता है। ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग होता है, आपका जैसा बजट है, जैसा आपको लगता है कि मुझे ये बजट फ्रेंडली लगती है तो आप वो टाइल्स ले सकते हैं। तो हम स्टैंडर्ड और जनरल टाइल्स की बात करेंगे वो 40 रुपए से 50 रुपए स्क्वायर है। तो हम स्टैंडर्ड और जनरल टाइल्स की बात करेंगे वो 40 रुपए से 50 रुपए स्क्वायर फीट में आती है। तो हम बात करते हैं 45 रुपए स्क्वायर फीट हमने ले लिया। टोटल एरिया हमारे पास 114 स्क्वायर फीट है। अब 114 स्क्वायर फीट को हम 45 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया 5130 रुपए। ये हमारे पास टाइल्स का खर्चा आ गया कि इतनी टाइल्स में हमें इतने रुपए में हमारी टाइल्सें आ जाएंगी, जो कि 29 टाइलें होने वाली है। ये 29 टाइलों का रेट आ गया हमारे पास 5130 रुपए। इसके बाद सीमेंट, जो कि 3 बैग है। सीमेंट का रेट अलग अलग होता है, 280 रुपए का भी बैग है, 300 रुपए का बैग भी है और 350 रुपए का भी बैग है। हम जनरल सीमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 300 रुपए लिया है। 3 बैग की कीमत 900 रुपए हो गई। उसके बाद सैंड की बात करते हैं, जो कि डस्ट है, बदरपुर भी बोलते हैं, वो 20 क्यूबिक फीट है। इसका रेट जो मार्केट में वो 50 रुपए क्यूबिक फीट चलता है, स्टैंडर्ड रेट है।
तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 रुपए का हमारा सैंड लग जाएगा, जो कि 10 बाई 10 के रूम में हमें चाहिए होगा। उसके बाद लेबर कॉस्ट कितनी आती है, तो दोस्तों लेबर कॉस्ट जो चल रही है कहीं पर 12 रुपए है, 14 रुपए है, 15 रुपए है, 20 रुपए तक भी इसकी कॉस्ट जाती है टाइल्स लगाने की। तो हम यहाँ पे जनरल सी बात करेंगे, जो नॉर्मल रेट है वो 15 रुपए स्क्वायर फीट आता है। तो हमारे पास एरिया हमने पहले ही निकाला हुआ है, 114 स्क्वायर फीट हमारे पास एरिया है। 114 स्क्वायर फीट को हम जब 15 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेट निकल के आ गया 1710। अब हम इस सबको ऐड कर देंगे कि टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है। टोटल करने के बाद हमें मिला 8740 रुपए। हम इसे थोड़ा सा और 100-200 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, जैसे कि इसमें व्हाइट सीमेंट हमें भरना होता है, तो व्हाइट सीमेंट भी 100-200 रुपए का लग जाता है। तो हमने टोटल कॉस्ट जो इसकी ले ली वो 9000 रुपए ले लिए। मतलब अगर आपके पास 10 बाई 10 का रूम है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा कितना खर्चा आ जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें सब कुछ मैंने आपको डिटेल्स में बताया है, कितनी टाइल्स आपको चाहिए होंगी, कितना सीमेंट हमें चाहिए होगा, कितनी डस्ट हमें चाहिए होगी और कितनी हमारे पास लेबर की कॉस्ट आ जाएगी 10 बाई 10 के रूम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।